ओम नमो नारायण। मन लाभप्रद तथा हानिप्रद दोनों ही परिणाम उत्पन्न कर सकता है। मन अत्यंत धूर्त होता है, वह लाभप्रद परिणाम कर सकता है तो हानिप्रद परिणाम भी उत्पन्न कर सकता है। मुझे याद है कि एक बार मेरी बहन के गले में इन्फेक्शन हो गया। मैंने उतना बुरा इन्फेक्शन कभी नहीं देखा। वह खा नहीं सकती थी, कुछ भी निगल नहीं सकती थी। वह मेरे सामने रोने लगी। मुझे इससे मुक्त करने के लिए जो भी कर सकते हो वह करो। मैंने कहा, तुम्हारे अपने मन ने तुम्हारे गले की यह दशा बनाई। मैंने कुछ खाना उसके पास लाकर उसे खाने के लिए कहा। उसे पता नहीं था कि मैंने अपना हाथ उसके गले पर धरा हुआ था और मैं अपने विचारों की शक्ति वहां उतार रहा था। उसे इतना ही पता चला कि वह खाने लग गई थी और उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था। गला ठीक हो जाने से वह अत्यंत खुश हो गई। मेरे वहां से चले जाने के बाद वह उठी और आईने में उसने अपना गला देखा। जब उसने देखा कि वहां फोड़े तो जैसे के तैसे हैं, तो तुरंत उसका दर्द लौट आया और वह चीख उठी। जब मैं फिर से घर आया और उसे दर्द में कराहते देखा तो मैंने पूछा, तुमने क्या किया? मैंने अपना गला देखा, उसने कहा। मैंने कहा, मैंने ईश्वर के प्रकाश में तुम्हारे गले को स्वस्थ देखा, इसीलिए तुम ठीक हो गई थी। परंतु तुमने रोग को देखा और इसीलिए अब तुम्हें फिर से दर्द हो रहा है। फिर मैंने उससे कहा, यह पानी पियो। उसका मन ग्रहणशील था, इसीलिए वह पानी निगल सकी और फिर एक बार स्वस्थ हो गई। उसने दोबारा अपने गले को देखने का प्रयास नहीं किया। तो देखिए, मन इससे बहुत कुछ कर सकता है। स्नाविक रोग में जो गलत विचारों के कारण उत्पन्न होते हैं, मन अत्यंत शीघ्रता से स्वस्थता ला सकता है जब उसकी शक्ति का सही तरीके से उपयोग किया जाता है। एक अन्य अवसर पर लाग बीच में रहने वाले मेरे एक अत्यंत प्रिय मित्र की पत्नी मुझसे मिलने आई। एक दुर्घटना के परिणाम स्वरूप उनके गले को लकवा मार गया था और वे मेरी सहायता चाहती थी। मैं कुछ खा नहीं सकती, मुझे नलियों के द्वारा खिलाना पड़ता है, उन्होंने कहा। मैंने पूछा, क्या आप दूध पी सकती हैं? जी नहीं, उन्होंने कहा। जैसे ही मैं किसी द्रव पदार्थ को निगलने का प्रयास करती हूँ, मेरे गले में ऐंठन सी होती है और मैं निगल ही नहीं पाती। और यह सब केवल आपके मन में है, मैंने कहा। आज आप जब तक एक गिलास दूध नहीं पी लेते, यहाँ से जा नहीं सकती। वे मुस्कुराई। मैंने कुछ दूध वहाँ लाए जाने का आदेश दिया। अब इसे पीजिए, मैंने उनसे दृढ़ता से कहा। उनके मन में पहले से डॉक्टरों द्वारा और उनके अपने गत अनुभवों के द्वारा बिठाए गए विचारों के कारण वे पूरी तरह मान चुकी थी कि वे पी नहीं सकती। परंतु मेरा विचार उनके विचार से अधिक बलवान था। आखिर सारे स्नायुओं को और कोशिकाओं को मन ही नियंत्रित करता है। परंतु उनके मन में शंका ने अपना विष इस प्रकार घोल दिया था कि उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया था कि वे निगल नहीं सकती। इसीलिए दूध के शुरू के कुछ घूंट उनके मुंह से बाहर फेंक दिए गए।
उन्हें विश्वास था कि मेरा कहना गलत था। फिर मैंने कहा, मैं जो कह रहा हूँ उस पर मैं दृढ़ हूँ। आप इस कमरे से तब तक बाहर नहीं जा सकती जब तक आप दूध का यह गिलास खाली न कर दें। यह असंभव है, उन्होंने कहा। परंतु मैंने उनके नकारात्मक विचारों के प्रभाव को विफल करने के लिए अपने अधिक बलवान विचारों को प्रयुक्त किया। उन्होंने फिर से प्रयास किया और इस बार वे निगलने में सफल हुए। वे पूर्ण स्वस्थ हो गई। शेष अगले भाग में।